हमीरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला में मचे विभागीय भ्रष्टाचार को लेकर एएनएम के समूह ने लेखाधिकारी मंजीत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी सरीला को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। 1 दर्जन से अधिक एएनएम ने उपजिलाधिकारी सरीला को दिए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि सीएचसी केंद्र सरीला में तैनात अकाउंटेंट मजीद का ट्रांसफर होने के बावजूद सीएचसी सरीला में रहकर कार्य देख रहा है, जबकि इसकी तैनाती नौरंगा सीएचसी में है और उनके विभागीय कार्यों के भुगतान के एवज में कमीशन की मांग करता है। कमीशन की मांग पूरी न होने पर उनका भुगतान रोक दिया जाता है। एएनएम समूह ने बताया कि यहाँ पर केंद्र अधिक है और एएनएम की संख्या बेहद कम है, फिर भी सिस्टम से मिलीभगत कर उक्त अकाउंटेंट मजीद जबरन ट्रांसफर कराकर अपने पद का दुरुपयोग लगातार कर रहा है। वहीं जब इस मामले के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी हमीरपुर से बात की गई तो उन्होंने जांच करवाने की बात कही है और उपजिलाधिकारी सरीला ने कार्रवाई करने का आश्वासन एएनएम समूह को दिया। क्या नाम है आपका और आज उपजिलाधिकारी सरीला के पास आप लोग आए हुई थी, क्या समस्या थी? मेरा नाम सूर्या है। हम लोग सीएससी सरीला में कार्यरत एएनएम के पद पे हैं। हम लोग इसलिए आए थे यहाँ पे एसडीएम सर के पास ज्ञापन सौंपने, क्योंकि हमारे यहाँ मजीद बेम है, अकाउंटेंसी का काम देखता है। हमारी किसी भी मद का पैसा हम लोगों के अकाउंट में नहीं डल पाता है और हम लोग कहते हैं तो हम लोगों से मतलब अपनी मनमानी चलाता है और हम लोगों को प्रताड़ित करता है और रिश्वत की मांग करता है और मिली भगत से कम 10 साल या 11 साल हो गए हैं इसको। यहीं पे बार बार इसका ट्रांसफ़र होता है, फिर भी लौट के आ जाता है। अधिकारियों की मिली भगत से ये एक जगह जमा हुआ है और कोई भी सब सीएससी में यही सब पूरा माहौल खराब करे है। तो ये उपजिलाधिकारी सरीला कहाँ आज आप लोग आए हुए थे, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा है कि हम जांच करवाएंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। अगर हमें इसकी न्याय नहीं मिलता है तो हम माननीय ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाके इसकी शिकायत करेंगे। नाम क्या है आपका और क्या समस्या है? देवी LHB सरीला जी। यहाँ पे जो लेखा वाले पैसे वाले कर्मचारी हैं कहाँ पर सरीला CSC में इनका कई बार ट्रांसफ़र हो चुका है और अगर हम अपने नाम मजीद अहमद और हम इन लोगों से अपने मद का पैसा मांगते हैं तो ये कहता है 50-50 दो और इनको बार बार ट्रांसफ़र करने के बावजूद भी जितने इनका हमीरपुर में सिप्पा है कि इनका कुछ नहीं होता, नहीं ये बार बार ट्रांसफ़र करवा पाते हैं, कर भी देते तो रिलीव नहीं होता, बार बार आ जाता है यहीं पे। यही काम हम लोगों को परेशान है, हमारा किसी मद का पैसा नहीं देते और न देने की उम्मीद रखते हैं। जबकि मैं LHB के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ 2005 से और काम कर रही हूँ एएनएम का। तो आपने जो उपजिलाधिकारी सरीला कहाँ शिकायत दर्ज कराई है तो क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? हमको ये मिला है कि आगे देखेंगे क्या होता, अगर नहीं हमारी समस्या का हल हुआ तो हम स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ जाके शिकायत करें। बोले क्या नाम है आपका और क्या समस्या थी? मेरा नाम मंजुलता BHW है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला में 11 साल से तैनात हूँ और मेरी मूल पोस्टिंग PSC धगवा है, जो प्रेजेंट टाइम पे मैं 11,000 की आबादी पे काम कर रही हूँ। छिबौली पड़ता है यहाँ पास में, वहाँ भी मुझे चार्ज मिला हुआ है। मेरा सर कहना ये है कि इस CSC में स्टाफ की कमी बहुत है, हमारी एएनएम बहनों की कमी बहुत है। तो अभी हाल में हम लोग भी 11 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी ट्रांसफ़र की डिमांड CMO सर से रखी थी, तो सर ने सीधे कहा कि स्टाफ की बदली मुझे स्टाफ चाहिए। और जो बहनें तत्काल में हमारे यहाँ 6 महीने से आई हुई हैं, सर ने उन लोगों का ट्रांसफ़र किया है। तो हम लोगों को स्टाफ की कमी है, हमें स्टाफ चाहिए, नहीं पहले वरीयता हम लोगों को मिलना चाहिए जो हम 11 साल से अपने घर गाँव से दूर हैं। क्या मांग है आपकी? आपने उपजिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया? हाँ सर, आज हमने उपजिलाधिकारी सरीला SDM साहब को ज्ञापन भी दिया है। अगर सर हमारी ये मांगों को नहीं मानते हैं तो हम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के यहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार को लेकर भले ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही हो, लेकिन सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सोशल मीडिया में वायरल होती रहती हैं। ताज़ा मामला वहां पर तैनात सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक अकाउंटेंट जो है मजीद से संबंधित है, जहां पर तमाम एएनएम आज सरीला तहसील मुख्यालय में उपजिलाधिकारी सरीला को ज्ञापन देने आई थी। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जो वहां पर तैनात अकाउंटेंट है मजीद, वह ट्रांसफ़र के बाद भी भुगतान के नाम पर अवैध कमीशन की डिमांड हरदम करता है। मैं आपको बता दूं कि सरीला स्वास्थ्य केंद्र कई वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार की तमाम खबरें प्रकाशित होने के बाद भी और अकाउंटेंट द्वारा कई बार भुगतान के नाम पर कमीशन की मांग लगातार की जाती रही है। जहां एक और विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य महकमे पर लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार को लेकर अपनी आवाज़ उठाता रहा हो, वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए जाने के बाद भी सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है।
मैं आपको बता दूं कि सिस्टम की मिली भगत का फायदा उठाकर जो वहां पर तैनात अकाउंटेंट मजीद हैं, वह लगातार इनके जो भुगतान होते हैं, आशा और एएनएम के जो भुगतान होते हैं, उन भुगतान में अनैतिक कमीशन की डिमांड करते हैं। उसको लेकर आज इन महिलाओं ने उपजिलाधिकारी सरीला को प्रार्थना पत्र दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बाद सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर किस हद तक लगाम लग पाती है। मैं QMT न्यूज़ हमीरपुर से अमित द्विवेदी।